तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पेपर। थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ शेयर द स्क्रीन। प्री पीएचडी ठीक है। लाइट क्या है? प्रशांत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रियमव्रत क्यों बोल रहा है सिर्फ? प्रशांत ओझा, मुकेश कुमार, दीपक शर्मा, आनंद जी, ये लोग नहीं बोले कुछ भी। वो ये भी नहीं बोली। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लेना, भरोसा मत करना उस पे, प्रियमव्रत पे। हो सकता है वो कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा हो, जानबूझ के तुम लोग को गलत बता रहा हो। सब लोग अपने अपने से एक बार गूगल करना, एक बार देख लेना उसका फर्स्ट लेवल, तुम्हारा अपना नजर दौड़ाना उस पे कि क्या होते हैं ये सब चीजें। हो सकता है कोई भ्रमित करने वाला आसान बनाने के लिए सवाल कभी कभी ऐसे करते हैं कि कोई ऐसे ही बेकार के का एक ऑप्शन दे देते हैं कि कम से कम स्टूडेंट को इतना तो समझ में आ जाए कि अच्छा 4 नहीं, इन 3 विकल्पों में से ही कोई सही है। हाँ, तो वो भी देखना, आसान होता है बहुत। Which concept marks the fundamental difference between the dynamics of the electromagnetic wave and the Schrodinger equation? सबको पता है ना मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? नेचर मैक्सवेल इक्वेशन किस चीज में होता है? मैक्सवेल इक्वेशन की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे होते हैं ना दरअसल। यस सर। सब लोग साथ में हैं इस मामले में। श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे होते हैं? वेव फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। वेव फंक्शन। तो वो तो कॉमन है ना फिर मनीष, है ना? जी। तो डिफरेंस नहीं ना, तुम फंडामेंटल डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, अच्छा। है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। बल्कि मुझे इसको बोल्ड कर देना चाहिए, है ना? नो थैंक यू। कोई बात कर सकते हो, सही उत्तर देना जरूरी नहीं है सर। डिफरेंट लाइज इन द मोमेंटम, बिकॉज सर जब भी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन की बात होती है तो सर वहाँ पे मतलब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और स्पेस में पोजीशन को हम लोग सर कैलकुलेट करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस याद है थोड़ा सा भी? कुछ लगभग दिमाग में पिक्चर है कि ऐसा होता है वैसा होता है? जैसे मैक्सवेल इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन बोलो ना। phi equal to E dot ds. So Gauss's theorem in electrostatics. हाँ, ठीक ठीक ठीक, है ना? देखो इसमें मास है कहीं? जी नहीं सर, मोमेंटम नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मास नहीं है ना? कोई भी मैक्सवेल इक्वेशन के इक्वेशन में मास है? नहीं। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन में एक साइड में तो h×2m है ना? जी। We are talking about मास डिफरेंस। चलो खैर ठीक है, मेरी बात पे भरोसा मत करना तुम लोग, अपना पढ़ो देखो समझो। अच्छा, सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड क्या होता है पता है ना सबको? यस सर। जंक्शन। डायोड सर which is having two end is known as diode. एग्जैक्टली, हम ऐसे ही याद रखते थे, पता नहीं सच में यही कारण है क्या नाम रखने का ऐसा, लेकिन हम याद ऐसे ही रखते थे। और सेमीकंडक्टर डायोड क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है, सेमीकंडक्टर से बन के आया। अब ये क्या होता है? ये SC क्या है? एग्जैक्टली, सेमीकंडक्टर। ये नहीं समझना कि ये कुछ और सीक्रेट चीज लिख दिया गया। मुझे लगता है तुम लोग इसका उत्तर निकाल सकते हो, वरना पता लगा अभी बोल दिए कि इसका उत्तर A है, B है या कुछ ऐसा, तो फिर वो याद रखे और फिर गलत याद रख लिया और वहां पे लिख दिए वही और कहेंगे कि सर आप ही तो बताए थे। तो हम उत्तर कोई नहीं बताएंगे, तुम अपना देख लो। कोई चर्चा चाहिए तो तुम ही लोग बोलो। आई वॉन्ट यू ऑल टू टॉक अबाउट इट। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन का या किसी कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज क्यों हो? मतलब हर फ्रीक्वेंसी रेंज पे क्यों नहीं बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मेरे हमारे तुम्हारे आवाज की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? मैं किस फ्रीक्वेंसी रेंज में बोलूंगा तो तुम सुनोगे? सर आप ऑडिबल रेंज में बोलेंगे तो हम लोग सुनेंगे। 20 हर्ट्ज टू 20,000 20 to 20 20 किलोहर्ट्ज। yes 20,000 यस सर। 20 तो इसी प्रकार से सबका अलग अलग होता है, कुत्तों का अलग होता है यही। तो इसीलिए होता है कि तुम ट्यूनिंग फॉर्क को थोड़ा ऐसा एक प्रकार से हिलाओ तो तुमको कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि कुत्ता एकदम पागल हो जाता है कि कितना जोर से कर रहे हैं उसको। जब उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उसको पनिशमेंट देने के लिए ऐसे करते हैं, वो एक फॉर्क को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आवाज देते हैं जो कि तुमको सुनाई भी नहीं पड़ता, ट्रेनर को सुनाई भी नहीं पड़ता, कुत्ते को सुनाई पड़ता है। उसको बहुत परेशान हो जाता है कि इतना तेज आवाज, और कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा वो आवाज ना निकालो उसके लिए। मतलब इनाम देने का तरीका होना चाहिए और साथ में पनिशमेंट देने का भी तरीका होना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए सही है ना। खैर, तो सबका एक रेंज होता है, वो रेंज होना क्यों जरूरी है? वो तो तुम आखिर कोई तो डिवाइस का इस्तेमाल करोगे, वो किसी एक ये पे एमिट करेगा। तो ये देखो क्या होता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में जानते होगे तो ऑब्वियस दिखेगा कि क्या है। आगे बढ़े क्या? एवरी क्वांटम सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेक्टर कॉल्ड द स्टेट वेक्टर। ये स्टेट वेक्टर क्या है? अच्छा, लीनियर वेक्टर क्या होता है? तो सिंगल लाइन। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? स्केलर तो सब समझते हैं, वेक्टर को क्या पहचानते हो? सर which is having magnitude as well as direction and must obey the तीसरा एक और चीज law होता of addition, है। law of addition को obey करता हूँ। कौन कौन बोला ये बात? मुकेश बोले ये मुकेश बात। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा था मुकेश आप बोल नहीं रहे हो, आप बोले अभी। थैंक यू। एक्चुअली सर, एक्चुअली मैं घर में हूँ, बेटी आवाज करती है, मैंने म्यूट कर दिया था अपने आप को। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। तो ये तीनों बातें होनी चाहिए तो वेक्टर है। वेक्टर के बाद अब लीनियर वेक्टर क्या? अच्छा रुक जाओ, लीनियर वेक्टर के पहले तो ये बात करते हैं, वेक्टर के बाद ये जो आर स्टार लिख दिया गया है ये क्या है? ये कौन सा तोप है? आर स्टार क्यों लिखता है वहां पे? वेक्टर एक वेक्टर स्पेस में वैलिड होता है ना। सर आर स्टार का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या सर? नहीं, वो एक रियल वेक्टर स्पेस है, मतलब रियल वेक्टर्स का स्पेस है, रियल स्पेस में, जिसको इन स्पेस यूक्लिडियन स्पेस कभी कभी बोलते हैं एक सर्टेन सेंस में। तो हम लोग जो भाषा में बात करते हैं क्लासिकली, वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस वाला, उस सेंस में तुम समझ लो कि वो रियल स्पेस जिसको बोलते हैं, उसमें हर डायमेंशन, हर एक्सिस फिजिकली मैनिफेस्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। एन एलिमेंट ऑफ अ लीनियर वेक्टर स्पेस, द रियल स्पेस, उसके लिए आर इस्तेमाल करते हैं। फिर नॉन लीनियर, एन एलिमेंट ऑफ अ सम वेक्टर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो लीनियर वेक्टर क्या होता है ये थोड़ा समझ लो। मुझे लगता है कि क्वेश्चन से तो तुम सब लोग परिचित हो ही गए। क्यूबिट, क्यूबिट किसी मूवी में सुने होगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, व्हेन क्वांटम पार्टिकल्स आर यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन द बेसिक यूनिट इज। क्वांटम कंप्यूटिंग अगर पढ़ोगे तो तुम लोग को क्वार्क ये सर, क्वार्क। क्यूबिट। अच्छा, न्यूटन क्या है? एक यूनिट है ना? किस चीज का यूनिट है? फोर्स का, फोर्स है ना? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना? जूल किस चीज का यूनिट है? एनर्जी का। कूलम किस चीज का यूनिट है? चार्ज। चार्ज। चार्ज का यूनिट है। क्वार्क क्या है? यूनिट है ही नहीं वो, पार्टिकल। मतलब हाँ, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल के एलिमेंट ऑफ अंदर का एक इलेक्ट्रॉन्स, कंपोनेंट माना जाता है उसको। कंपोनेंट। बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कह सकते हैं सर। राइट, क्वार्क। ठीक है, मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ ही रहा है कि क्या क्या बात हुई। लेजर स्पैन द वेवलेंथ रेंज फ्रॉम। वो भी देखना होगा सर। अरे ये तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। मुझे भी कभी एंगस्ट्रम में होना चाहिए सर। हाँ एंगस्ट्रम में होगा, नहीं तो नैनोमीटर में होना चाहिए था। हाँ ठीक है, मेरे से गलती हुई है, मैं उसको सुधार लूंगा। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। देखो, अपने से अपनी गलती नहीं दिखती है ना, कितना भी पढ़ लिख लो। चलो नेक्स्ट। फॉर पार्टिकल ऑफ टाइपिंग मास, एरर, गलतियां नहीं सर, टाइपिंग एरर है। हाँ लेकिन इवेंचुअली तो गलती ही है ना।
ना ना तो तुम लोग किसी की मॉडेस्टी है कि वो उसको वो मिस्टेक है, होती है। So, coming to this, for a particle of mass m moving with moving under potential V equal to, यहाँ होने की जरूरत नहीं है. Which of the following is correct? It is an attractive potential if the numerator of the potential is positive. ये क्या बोल रहे हैं? Numerator of the potential is positive. Attractive potential. Attractive repulsive potential होता क्या है? क्या होता है? Attractive potential क्या होता है? Gravitation attractive potential है या repulsive potential है? Attractive potential है sir. अट्रैक्टिव। ठीक है, बहुत सही. तो तुम लोगों को ये याद होगा कि ग्रेविटेशन के पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते थे कि mgh। वो पोटेंशियल एनर्जी का था. देखो, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल अलग अलग चीज है. पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. अच्छा। मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना? गति के कारण जो है वो काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी। स्थान के कारण जो है वो 1 by r1 minus 1 by r2 करके लिखते हैं सर. तो जो जो फंडामेंटल फॉर्मूला है उसका वो है माइनस कैपिटल जी. कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और वो माइनस लगा हुआ था. माइनस कैपिटल जी m1 m2 बाय r12. r स्क्वायर क्या है? फोर्स के लिए फॉर्मूला है. पोटेंशियल में सिर्फ r है. r के नीचे हम 1-2 बोल रहे हैं ये कहने के लिए कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच की दूरी r12. तो उसमें एक माइनस लगा हुआ है. जो भी अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है वो, ठीक है, मुझे लगता है तुम लोग समझ रहे हैं. फूरियर सीरीज से एक्सपेंशन कैसे करते हैं पता है कि नहीं? नहीं पता है तो कर लो, सीख लो, है ना? बहुत मुश्किल का काम नहीं है. अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये 1 महीने में सीखोगे तो ऐसा नहीं है. मुझे लगता है अगर ध्यान से करो, तुम लोग जैसे कोई मूवी को ध्यान से देखते हैं ना, बस उतना ही ध्यान से देखना है, 15 मिनट में समझ में आ जाएगा. और ना आए तो हम हैं ही. क्या करना क्या है? फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. सर ये सारे क्वेश्चन को अलग सर्च करना होगा. अरे मैंने इंटरवल तो लिखा ही नहीं, यहाँ भी गलती हुई है. अच्छा चलो, मैं थोड़ा सोच करके इंटरवल लिख दूंगा. मुझसे जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें से लेने में कुछ भूल हुई है, मुझे वहां देख के लेना चाहिए इसको. जो भी हो, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन तुमको करना आना चाहिए. फोरियर सीरीज को निकालना आना चाहिए तुमको. क्या करना क्या है तुम्हें? बस सम करना है ना. मान लो अब फोरियर सीरीज क्या होता है थोड़ा पढ़ लो और उसमें कोई सम कैसे करते हैं वो समझ लो. जैसे जैसे सक्सेसिव तुम हायर ऑर्डर टर्म्स में जाते हो, छोटे टर्म्स होते जाते हैं. सर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड होता है एक दूसरे से. फोरियर सीरीज में उन चीजों को एक्सपैंड करते हैं हम लोग, हाँ. लेकिन फोरियर सीरीज पीरियोडिक फंक्शन होगा ऐसा नहीं. फंक्शन अलग चीज है, सीरीज अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करो, ठीक है? तो सिंपली तुम यहाँ जब एक्सपेंशन करना सीख लोगे तो ये उत्तर तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगा कि क्या है. प्लाज्मा स्ट्रांगली रिएक्ट्स विथ, अच्छा EMW तो पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. प्लाज्मा क्या होता है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं उसको. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर. और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या? सर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस बहुत हेवी इंसुलेटर. बढ़िया इसका जो एकदम हाईली नॉन कंडक्टिंग है सर. हाँ. और लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब हार्डली एन इंसुलेटर नहीं है. जस्ट अब देखो, हम लोग आम जीवन में बहुत अच्छा या बहुत खराब की भाषा में बात करते हैं. रियल जीवन में क्या होता है? सब कुछ का एक नाप होता है ना. इंसुलेटर हम लोग कैसे बचपन में पढ़ते थे, कंडक्टर है या इंसुलेटर है. लेकिन अब जानते हैं ना कि सब कुछ थोड़ा सा कंडक्ट करता है और सब कुछ थोड़ा सा इंसुलेटर होता है ना. फिर आगे बढ़े. द फिल्म डिपोजिशन इज ऑफन डन एट थिन. फिल्म डिपोजिशन कैसे करते हैं? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर. देख लो ये सारे वेरिएशन से. कुछ कहना चाहता है कोई इस पे तो बोल सकता है.
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है तुम लोग को बहुत आसान लग रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हो। गिव एग्जांपल ऑफ लेजर्स बीइंग यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। ये तो बहुत आसान है ना, बच्चों वाली बात हो गई। यस सर, लेजर का इंजीनियरिंग में, बायोमेट्रिक्स में, प्रिंटिंग में, एंटरटेनमेंट में, थोड़ा सर्जरी में। स्पेसिफिक, अच्छा होगा कि थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल दो जो ऑब्वियस हो, जैसे कि जैसे कि सर कार्स के हेडलाइट में यूज करते हैं लेजर्स को, बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स के व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्लियर एग्जांपल हुआ। इसी प्रकार से जैसे सर्जरी बोल रहे हैं, तो सर्जरी में किस चीज के लिए? सर्जरी में लाइट जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? टिश्यू कट करने के लिए करते हैं, ये बता, कुछ बर्न करने के लिए करते हैं वो। तो इस तरह से एग्जाम्पल जब देने को कहा जाए तो एक रिसर्चर की तरह जवाब दो। हाँ, तो उनको वहां नंबर देने वाले को अच्छा लेजर प्रिंटर में, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में। ठीक है, ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव ऑन। तो फोरियर सीरीज क्या होता है, लॉरेंट सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज क्या होता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। तो जैसे कि cos x का एक्सपेंशन क्या होगा टेलर सीरीज में, अगर टेलर सीरीज की बात करें तो फिर लॉरेंट सीरीज है, फोरियर सीरीज है, तो ये सब क्या है ये एक बार देख लो। ये और कुछ एक दो कोई एक फंक्शन उठा लो तुम, और उसका तुमको ये एक्सपेंशन पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका तो ऐसे एक्सपेंशन होता है। ये नंबर क्या होता है? प्रांडल नंबर, डेकार्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, पता करो। इट्स ऑल जस्ट, अगर तो पता करो, देखो क्या बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो। कुछ चीजों को याद कर सकते हो तुम लोग। पीजो सेरामिक मटेरियल बहुत सिंपल सी चीज है। पीजो इलेक्ट्रिक तो सब सुने होंगे, पीजो सेरामिक हो सकता है कम लोग सुने हो। Can any community of researchers remain unaware of the idea of nanotechnology today? Discuss. Basically एक तरीका है पूछने का कि नैनोटेक्नोलॉजी का महत्व बताओ आज के रिसर्च फील्ड में। तो इसलिए वो इस तरह से पूछ रहे हैं कि कोई रिसर्चर ऐसा है क्या जो नैनोटेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ रह सकता है। तो उसका इंग्लिश के आंसर की तरह मत देना, आंसर फिजिक्स का आंसर देना। तुम बेसिकली नैनोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे होगे, ठीक है। एफ पी भैया हो तो गया, आसान था। मतलब ये तो बस पढ़ गए हम लोग ना। अब अगर इसको तुम लोग थोड़ा बात कर लो आपस में, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में दोबारा। तो मुझे शाश्वत मेरे क्लासेस में आया है, तो इसलिए मैं शाश्वत को जानता हूँ। तो शाश्वत से मैं इंफॉर्मेशन ले लूंगा। तुम लोग कन्वे करो कि नेक्स्ट क्लास कब लेनी है, क्या क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन तुम लोग पहले ही दे दो तो मैं क्लास में आके उसका उत्तर दे दूंगा। समझ में आ रहा है बात? पहले से क्वेश्चन उसको तुम लोग अपना ग्रुप में शेयर कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, और उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा पहले का टाइम देना कि इतने बजे हम क्लास करना चाहते हैं। तो आज और कल का समय है, परसों तुम लोग का एग्जाम है, पहला पेपर 1, और पेपर 2 के लिए तुम लोग पेपर 1 वाले दिन भी एग्जाम हमसे डिस्कस कर सकते हो। मतलब फिजिकली आने की बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि तुम घर जा करके पेपर 1 देने आए, घर गए, घर से फिर से ऑनलाइन क्लास हो गया। रात को भी कर सकते हैं हम लोग, 9 बजे भी क्लास ले सकते हैं। आई एम फाइन विद इट। You guys talk about your convenience and what is possible for you. So I'm closing the share. I wanted to ensure कि तुम लोगों को सबको Google Class समझ में तो आ रहा है ना? Google Classroom में कैसे होता है? तो क्लास वर्क में अलग अलग अटैचमेंट है, उसमें कोई असाइनमेंट दे रहे हैं तो कैसे कर। अब ये पीपल है तो ये कौन से लोग हैं, बाद में हम तुमको इसी में मार्क्स दे सकते हैं। तो अभी मार्क्स नहीं आया है तुम्हारा, ठीक है? कुछ और नहीं कहना है? थैंक यू सर। सर इन सब का रेफरेंस क्या, मतलब गूगल से ही मैक्सिमम चीजें? तो गूगल तुमको सही रेफरेंस पे लेके चला जाएगा।